हरदा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नरवाई जलाने के संकट से निजात दिलाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। गेहूं की नरवाई जलाने के बजाय भूसा बनाकर जो गौशाला में ले जाएगा उसे भूसा बनाने के लिए मशीन सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दौरान सीएम ने विकास कार्यों का भूमि पूजन के साथ ही किसानों की आय, रोजगार और कृषि को उद्योगों से जोड़ने पर बड़ा विजन भी पेश किया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। हरदा में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान। नरवाई जलाने की बजाय दिया समाधान का फॉर्मूला। दूध उत्पादन बढ़ाने पर सीएम का जोर। कृषि आधारित उद्योगों को मिलेगा 50% अनुदान। किसानों की आय दोगुनी करेगी मोहन सरकार। हरदा में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने 32 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से 5 नए विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरदा जिले ने हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। हरदा जिला सिंचाई के मामले में 100% सक्षम हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसान कल्याण वर्ष मनाना शुरू किया है कि अगर किसानों की आय बढ़ानी है तो दूध उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। प्रतिशत अगर कोई जिला सिंचाई में सक्षम हुआ है तो मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। ये हरदा जिले की अपनी माटी का कमाल है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से हरदा ने अपने जिला बनने के बाद विकास यात्रा प्रारंभ की है, इसीलिए एक चुनौती जो आपके सामने आई, यशस्वी प्रधानमंत्री का पहले जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चल रहा है। उन्होंने 4 श्रेणी बनाई: किसान, महिला, गरीब, युवा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के साथ ही हर क्षेत्र के लिए हमने समान रूप से सभी की संभावनाओं पे काम किया है। बीते साल रोजगार और उद्योग वर्ष मना करके हमारे अपने काम के बलबूते पर लगभग 9 लाख करोड़ के अलग अलग कामों की शुरुआत मध्य प्रदेश में। जोरदार अभिनंदन करें सभी युवा और रोजगार पाने वालों के लिए। सीएम ने गेहूं की नरवाई जलाने की समस्या पर भी चिंता जताई। उन्होंने समाधान देते हुए कहा कि अगर गौशालाएं इस भूसे को ले जाती हैं तो सरकार मशीन और काटने के साधन उपलब्ध करवाएगी। इससे खेत भी साफ होंगे और गौ माता को चारा भी मिलेगा। खेत में आम के आम और गुठली के दाम, जब हम फसल काट ले गेहूं की तो नरवाई जलाने की जो संकट है, कई मालवी में खापा भी बोलते हैं, कचरा भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में उसको जो भी बोल सकते हैं, लेकिन हम ये यंत्रों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। हमने कहा है कि पास में जो गौशालाएं हैं वो गौशालाएं अगर ये भूसा ले जाती है तो उसको मशीन और काटने का साधन दोनों हमारी तरफ से दिलवाएंगे। ये हमारी सरकार का भाव है। खेत भी साफ और गाय माता का भी पेट भराएगा। गौ माता के लिए हमारी सरकार ने 20 रुपया प्रति गौ माता के बजाय 40 रुपया प्रति गौ माता की आधार पर अनुदान देना चालू किया है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल की प्रोसेसिंग करें और कृषि आधारित उद्योग लगाएं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार खेत से लेकर कारखाने तक मदद करेगी और करीब 50% तक अनुदान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कारखानों में काम करने वालों को 10 साल तक हर महीने 5,000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। के लिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए हरदा के लोग भी आगे बढ़े। आप अपने जैसी फसल उसकी प्रोसेसिंग करिए, खेत से लेकर कारखाने तक सारे निर्माण कार्य करने में सरकार मदद करने के लिए तैयार है। हमारे भाई आगे बढ़े, उनकी आय बढ़े, इसलिए 50% के आसपास अनुदान देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से होगा। आज आप बताओ, हमारे कारखाने में गरीब आदमी काम करे, लाडली बहनाओं को तो 1,500 दे ही रहे हैं, लेकिन इन कारखानों में अगर काम करेंगे तो 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार देने वाले रहेगी, सरकार के माध्यम से। जब मैं सरकार की बात करता हूं तो दिल खोल के ताली तो बजा ही सकते हैं। 5,000 रुपया महीना काम करने वाले को
और ये तो हमारा अनुदान है। जिसका कारखाना है, जिसको काम कराना है, 8,000 10,000 वो भी मिलाएगा। तो व्यक्ति को काम करने के लिए हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, इस संकल्प पे हमारी सरकार बढ़ रही है। हरदा से मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह संदेश साफ है। अब खेती सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उद्योग और रोजगार से भी जुड़ेगी। सरकार की कोशिश है कि किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं बल्कि उद्यमी भी बने। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, हरदा।